इंडस्ट्री अब ऑर्गेनाइज्ड हो गई, पहले बिखरी हुई थी। एक्टर्स में जो महान एक्टर्स थे, लेकिन बहुत सारे एक्टर्स डिसिप्लिन के दायरे में नहीं थे। इस जमाने में काम के प्रति निष्ठा कम है और बाहरी आवरण और खूबसूरती पे बहुत जोर है कि हम अच्छे दिखें, बस यही, हम अच्छे दिखें और हर जगह दिखें और हर वक्त दिखें। मंजे हुए और सक्षम निर्देशक हैं और एक अभिनेता के नाते आप हमेशा ये आस लगाए रहते हैं कि मुझे अच्छे से अच्छे निर्देशकों के साथ काम करने का मौका मिले, तो इससे बेहतर मौका तो हो ही नहीं सकता है। उनके साथ काम करने का मौका तो मिला ही, पर हर पड़ाव पे, हर सीढ़ी पे, हर कदम पे, हर पायदान पे इंसान कुछ न कुछ सीखता है। लेकिन जब अच्छे निर्देशक के साथ आता है तो कई सीढ़ियां ऊपर चढ़ जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस काम में जब मैंने शुरुआत की हीरा मंडी में, तो मेरे लिए ये था कि मैं एक सीन भी कर लूं तो मेरे लिए काफ़ी है, क्योंकि इस माहौल में दिख जाना ही और कुछ कर जाना अपने आप में एक बड़ी बात है, लेकिन इसका एक सिलसिला भी है। और ये काम उस वक्त आया जब मुझे कतई कोई उम्मीद नहीं थी कि उनकी तरफ से कुछ ऐसा एक ऑफर आने वाला है, तो बहुत खुश हुआ। और आपका अगला सवाल इससे पहले पूछें कि फिर इसमें अध्ययन को भी मिला और आपको कितनी खुशी हुई, तो दुगनी खुशी हुई, बहुत खुशी हुई। और अगर आप पूछें कि सेट पे कैसा लगा, तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि वहाँ एक त्रिकोणीय एक जो भावनाएं थी साथ में बह रही थी, एज अ फादर, एज एन एक्टर, एज अ कैरेक्टर, जो तीन तरफ से मैं पिता भी था जो उनको देख रहा था और खुश हो रहा था, एक एक्टर भी था जो बड़ी बारीकी से उनके काम को उसका विश्लेषण कर रहा था, और एक किरदार जो कि उसके साथ लड़ने के लिए भी तैयार था। तो काम हालांकि अध्ययन को पहले मिला और मुझे उसके बाद, लेकिन सूरत हाल जो भी हो और जहाँ से जिसको भी जैसे भी पहले काम मिला हो या बाद में, ये एहसासात कि ये सारे जो घर से दो लोग, मैं और अध्ययन, दोनों अभिनेता एक ही फिल्म के लिए जा रहे हैं, एक ही काम के लिए जा रहे हैं, इससे बड़ी खुशी महसूस हुई है। और उन्होंने हीरा मंडी के दौरान कई लोगों को खड़े होकर उनकी तारीफ की, और ये उनकी खासियत है कि वो इस तरह से हौसला अफजाई करते हैं कि अब जो कलाकार है या फनकार है वो बिल्कुल सातवें आसमान में पहुंच जाता है। जो, और ख़ास तौर पे जब अध्ययन की तारीफ हुई तो एक पिता के नाते मेरी प्रतिक्रिया तो इस किस्म की थी जिसका मैं बयान नहीं कर सकता। उन्होंने फ़ोन पे आके बड़ाई की, फ़ोन किया और बड़ाई की, और मेरी आंखें नम हो गई वो बड़ाई सुन के। मुझे ऐसा लगा कि जिस तारीफ़ का वो मुस्तहक है, हकदार है, और जो उसे बहुत पहले मिलने चाहिए थे वो अब मिल रही है, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, और क्या आए, और तारीफ भी कहाँ से मिली, एक ऐसे इंसान से जो अपने काम के लिए में माहिर माना जाता है, बादशाह माना जाता है। तो बहुत बहुत खुशी हुई, और मुझे इस बात की भी बहुत खुशी हुई कि अध्ययन को बहुत खुशी हुई, और अध्ययन का सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है, उसका एस्टीम जो है, सेल्फ एस्टीम, वो बहुत बढ़ा। सर, आपको एज एन एक्टर आगे भी प्रोजेक्ट्स में देखेंगे? क्यों नहीं देखेंगे, कौन रोकेगा, मुझे देखना ही है। और मैं तो चाहता हूं कि मैं आगे बढ़ता जाऊं, और मैं तो हैरान इस बात पे हूं कि मुझे अब तक वो रोल्स क्यों नहीं मिले जो मैं, और ऐसा कोई रोल नहीं है दुनिया में जो मैं नहीं कर सकता, और मैं वो तमाम रोल्स करना चाहता हूं जिसको देखकर मेरे दर्शक जो हैं वो अचंभित हो जाए। उनमें से बहुत लोगों ने मेरा काम देखा और जानते हैं मैं क्या कर सकता हूं, बहुत लोग नहीं जानते, उनको बताने के लिए। देखिए, ये एक निरंतर एक प्रक्रिया है कि एक एक्टर को लगातार काम करके लोगों को बताने की, जताने की जरूरत होती है कि मैं ये भी कर सकता हूं और बहुत अच्छे से कर सकता हूं। तो मैं दुविधा भरे किरदार, जो डार्क कैरेक्टर्स हैं, अंधेरों में हैं, जिनकी लेयर्स बहुत सारे हैं, ग्रे कैरेक्टर्स, वो ऐसे कैरेक्टर्स में बहुत करना चाहता हूं, और ये उनमें से एक ऐसा कैरेक्टर है। तो एक इब्तदा जो है, शुरुआत बड़ी अच्छी है, क्योंकि जो नवाब उस जमाने के हुआ करते थे, और जुल्फ़िकार साहब जो हैं अपनी नवाबी में, अपने गुरूर, अपने सुरूर में रहते थे। ये लोग जो हैं वो अंग्रेजों के चापलूस भी हुआ करते थे, लेकिन ये कहीं ये जग जाहिर नहीं होने देते थे कि ऐसा उन्होंने किया। तो बड़ी शान और शौकत के साथ और सर उठा के मुझों पे ताव दे के रहते थे, और ये अय्याशी भी किया करते थे, तवाइफों के पास भी जाते थे, और मतलब सबको ये अपने एहसानों तले दबा दिया करते थे, और कभी प्यार में, मोहब्बत और इश्क में भी फंस जाते थे, और उस इश्क से होने वाले गलतियों में
उलझ जाते थे, फिर वो उससे कैसे निकलते थे। लेकिन ये तय था कि अगर नवाब साहब के मूंछों पे बात आई या उनके शख्सियत पे अगर किसी ने उसको हिलाने की या बिगाड़ने की कोशिश की तो फिर तलवारें खिंच जाती थी। तो अच्छा बेहतरीन कलाकार है, बेहतरीन रोल है। और जुल्फिकार जो है वो अपने आप में एक बेहतरीन कलाकार है जो अपनी कलाकारी दिखाता रहता है, अपनी अदायगी दिखाता रहता है पूरी फिल्म में। रोल बहुत ज्यादा लंबा नहीं है क्योंकि ये एक तवाइफों की दुनिया है और उस दुनिया में नवाब अपनी जगह ढूंढ के अंदर घुस जाता है और फिर फंस जाता है, जैसे मैं कह रहा था। लेकिन ये कहानियां हैं, बहुत सारी लोगों की कहानियां। यहाँ 4 नवाब हैं, 6 तवाइफें हैं, सब मिलके एक दूसरे के साथ क्या क्या समीकरण बनता जाता है, ये उसकी कहानी है हीरा मंडी। और भव्य एक उनकी खासियत ये है मंसाली साहब की कि वो एक आम साधारण दुनिया को भी अलौकिक एक दुनिया बना देते हैं, खूबसूरत दुनिया बना देते हैं। जो उनके दृश्य होते हैं, जो उनके किरदारों का जो पहरावा, पोशाक, जो सेट्स होते हैं, जो प्रॉप्स होते हैं, जो फानूस या इर्द गिर्द जो चीजें रखी हुई हैं, फव्वारे वगैरह, सब इतना एक बड़ा ही एक खूबसूरत जो है, इसको कहते हैं रमणीक दृश्य बन जाता है, जिसको जो देखते ही बनता है और आपकी इच्छा होती है कि बस इसको देखते ही जाएं, देखते ही जाएं, देखते ही जाएं। क्योंकि सिनेमा एक विजुअल मीडियम है और सबसे पहले जो आप देख रहे हैं वो खूबसूरत लगना चाहिए। भले ही वो एक नाली हो, भले ही वो एक गंदा तालाब हो, वो भी खूबसूरत दिखना चाहिए। इसलिए आपने देखा कि गंगूबाई की जो दुनिया थी वो काफी अंधेरों में थी, लेकिन फिर भी उसमें एक रोशनी पैदा की भंसाली साहब ने, वो खूबसूरत, उस दुनिया को खूबसूरत बना दिया। तो उसी तरह से हीरा मंडी जो कि उस वक्त जो अंग्रेज शासित जो हिंदुस्तान था, अविभाजित जो हिंदुस्तान था, अनडिवाइडेड इंडिया, उसमें हीरा मंडी अपनी एक खास पहचान लिए था, जहां बड़े बड़े अंग्रेज और बड़े बड़े नवाब आया करते थे। और इनकी खासियत थी कि हीरा मंडी में जो तवाइफें थीं उनका बड़ा रोब था, उनकी बड़ी चलती थी, उनका बड़ा दबदबा था और वो सारा कुछ जो है उनके इख्तियार में होता था। वो किस तरह से कंट्रोल करती थी पूरे हीरा मंडी को। और इसी बहाने से जो आने वाले जो नवाब हुआ करते थे उनको भी वो कंट्रोल करती थी। लेकिन नवाब ठहरे नवाब, वो कहाँ कंट्रोल होने वाले हैं। तो ये कहानी जो है कई मोड़ से गुजरते हुए आगे बढ़ती है। इसमें कई उतार चढ़ाव हैं और कई अचंभित करने वाले दृश्य हैं और कहानी में जो पेंच है और उठापटक है उसको देखकर ऑडियंस बहुत खुश होगी और बहुत एंजॉय करेगी। शिखर जी, आपसे मैं लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहूंगी कि आप एक बहुत एक्सपीरियंस एक्टर हैं, तो पहले की इंडस्ट्री में और आज की इंडस्ट्री में आप क्या डिफरेंस देख रहे हैं, क्या चेंजेस आपको महसूस हो रहा है? सबसे बड़ी बात जो महसूस करने वाली है वो है कि ये इंडस्ट्री अब ऑर्गेनाइज्ड हो गई। पहले बिखरी हुई थी, बहुत बेहतरीन कलाकार, गायक, फनकार, अभिनेता, अभिनेत्रियां जो भी थी, सब लोग डायरेक्टर्स मजे हुए। लेकिन इंडस्ट्री जो है वो ऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री नहीं थी, उसको इंडस्ट्री का दर्जा भी नहीं दिया गया था। और कहां से पैसे आ रहे हैं, कौन ला रहा है, कौन सी दौलत आ रही है, ये अंडरवर्ल्ड का है पैसा या किसका पैसा है, ब्लैक मनी अंदर जा रहा है, लोग ब्लैक को व्हाइट कर रहे हैं फिल्म बनाने के हवाले से। और एक्टर्स में जो महान एक्टर्स थे, लेकिन बहुत सारे एक्टर्स डिसिप्लिन के दायरे में नहीं थे। वो इस वजह से कि जो वो दुनिया थी वो अलग दुनिया थी, वहाँ थोड़ी शान शौकत, पार्टीज वगैरह, जरा जलसा उत्सव ज्यादा मनाया जाता था, रात देर हो जाती थी, सुबह लेट से आते थे, वो सब अब खत्म हो गया है। लेकिन वो दुनिया बहुत ही मुकम्मल सितारों की थी, बहुत ही मंजे हुए कलाकारों की थी। तो आज भी वो फिल्में हम लोगों को याद हैं, चाहे वो मदर इंडिया हो, चाहे वो गंगा जमुना हो, चाहे वो देवदास हो या मुगले आजम हो या कोई ऐसी फिल्म, बंदिनी हो, परिणीता हो, मधुमती हो, ये तमाम फिल्में इतनी खूबसूरत बनी थी उस वक्त। और बड़े बड़े आग आवारा, 420, बरसात, जिस देश में गंगा बहती है, संगम वगैरह तमाम फिल्में, देव साहब की इतनी खूबसूरत फिल्में। तो
काम में तो बहुत माहिर थे। इस जमाने में काम के प्रति निष्ठा कम है और बाहरी आवरण और खूबसूरती पे बहुत जोर है कि हम अच्छे दिखें, बस यही, हम अच्छे दिखें और हर जगह दिखें और हर वक्त दिखें और हर कोई हमारी तारीफ करे। जब हम एक फोटो डालें तो कितने लाइक्स आने चाहिए, इतने फॉलोअर्स आने चाहिए, भले ही उसके लिए पैसे डाल के, फॉलोअर्स खरीद के भी लोग डाल देते हैं, कमेंट्स भी खरीद के डाल देते हैं, सबको मालूम।